केवल दो पंक्तियां अपनी ओर से सोच रहा हूं कि सच्ची श्रद्धा से भी जो इनके दरबार में आता है कि सच्ची श्रद्धा से जो आता तो पाप होते हैं क्षय। और आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि दोनों हाथ उठाकर बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। आइए ये गीत है, मेरे बालों ने बहुत चर्चित धुन दे रहा हूं। और क्या मिलिए ऐसे लोगों से अब फिल्म वाले बोल रहे हैं कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से, हाँ क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिसरत चुकी रहे। तो नकली चेहरा सामने आए असली सूरत, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत रहे। नकली चेहरा सामने आए असली सूरत रहे। शस्त्र तैयार नहीं करते, पहले से कोई शस्त्र तैयार नहीं करते। अरे प्यार में बिना लिया, प्यार में हम भी किसी का इंतजार नहीं किया करते। हमारा दीपक कह रहा है ये गलत बात है, पहले चक्र से प्यार की शुरुआत होती ही नहीं। चलिए मैं अपनी बात को बंद कर रहा हूं। आइए गीत को पेश कर रहा हूं आप सभी के सामने। सारी दुनिया जानती है कि भगवान भूत भावन बड़े दयालु हैं। सभी देवता बैठे हैं आपस में चर्चा करने लगे कि भगवान भोलेनाथ बड़े कष्ट में हैं। जब इतनी बात सुनी तो देवताओं के समीप महाराज नारद आ जाते हैं। कहा देवताओं तुमने कैसे कह दिया कि भगवान भोलेनाथ बड़े कष्ट में हैं? अरे भगवान भोलेनाथ क्या है ये मुझसे बढ़कर कोई नहीं जानता। नारद जी ने कहा मुझसे बढ़कर कोई नहीं जानता। तो भगवान भूत भावन के बारे में फिर देवता कहने लगे, बोले देखिए इनके पास कोई मकान तो है नहीं, कोई छत तो है नहीं, अगर बरसात हो रही तो फिर इन्हीं से पानी सूखे निकलता है। सर्दी है बेचारे कपड़ा पहनते नहीं है, सबसे ज्यादा सर्दी का मौसम इनको। और अब ये नौतपा जो चल रहे शायद निकल गए। इस गर्मी में, भीषण गर्मी में भगवान भोलेनाथ अकेले अड़े हैं। नारद बाबा कहने लगे, बोले तुमको समझ में नहीं आएगा, अरे तुम नहीं जानते कि भगवान से वो कितने चतुर हैं। बोले चतुर कैसे? अब नारद बाबा समस्त देवताओं को बताने लगे। कहा देवताओं सुनिए, दादा लाइन में मजा आए तो कंजूसी तालियों में मत करिएगा, अभी नहीं। कहा नारद मुनि ने, कहा देवताओं सुनो मैं इनकी चालाकी बता रहा हूं।
जचते हैं वो डमरू वाले, क्या बात है, मौका देख के चौका लगा रहे हो। कहा महाराज नारद बाबा ने, जचते हैं वो डमरू वाले, सजते जहां शिवाले हैं। चाहे किसी भी मंदिर में देखिए, किसी का भी मेरे भैया मंदिर हो, लेकिन बोले बाबा पहले मिलेंगे। जचते हैं वो डमरू वाले, सजते जहां शिवाले हैं। और इतना भी नहीं, बड़े चतुर चालाक मगर सब कहते भोले भाले, कहते भोले भाले, कहते भोले भाले। बोले तुम चालाक को चतुर बता रहे हो? बोले हाँ। पहली चतुराई कि स्वयं की पत्नी महादेवी, तीन देवियां हैं, किसी को महादेवी नहीं बोला गया, माता पार्वती को ही महादेवी कहा गया है, क्योंकि महादेव फिर महादेवी। इसीलिए पद में देखिए प्रधान जी, आप पद के बारे में जानते हैं। स्वयं की पत्नी महादेवी खुद महादेव कहलाते हैं। और एक सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी चालाकी कि पुत्र को प्रथम पूज करवाया जो पहले पूजे जाते हैं, जो पहले पूजे जाते हैं, जो पहले पूजे जाते हैं। प्रथम पूज गणपति को कर दिया। अब परिवार में मत देखिए भाई, मैं थोड़ी बता रहा हूं, नाथ बाबा स्वयं कह रहे हैं कि पुत्र को प्रथम पूज करवाया जो पहले पूजे जाते हैं। और रिद्धि सिद्धि सी बहुएं जिनकी, रिद्धि सिद्धि सी बहुएं जिनकी, शुभ लाभ भी धर्मा है। और सकल संपदा और रिद्धि सिद्धि सी बहुएं जिनकी, शुभ लाभ भी धर्मा है। और सारी शक्ति सारे जगत से, सारी शक्ति सारे जगत से ले ली, सारी शक्ति आज है पाई, देखो इनके कर्मा है। चाहे जिसको जो वरदान दे दें, बस बस उनको दे दिया, बोले बेटा जाओ जिसके सर पे हाथ रखोगे वो खल्लास। अब भले ही चाहे खुद पे आंच आ जाए, बिना विवेक किए। एक बात और देखो, तो सकल संपदा धर्मा इनके। एक बार लक्ष्मी को अपने धन पर बड़ा अहंकार हो गया। लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, देवी मेरे पति के इतना धन है कि मेरे पति सारी दुनिया का पालन कर रहे हैं। माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी। भगवान शिव से कहा देवी लक्ष्मी ने मुझे कहा कि मेरे स्वामी के बड़ा धन है। कहा ठीक है। भगवान शिव ने एक बाल उखाड़ करके दे दिया। बोले जाओ लक्ष्मी से कहना इस बाल के बराबर सोना दे दो। लक्ष्मी के पास पहुंची और कहा देवी ये मेरे बाल हैं, मेरे पति का बाल है, इस बाल के बराबर सोना दे दीजिए। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात। लक्ष्मी जी ने कुबेर को आदेश किया, तराजू के एक पल्ले पर बाल रखा गया और एक पल्ले पर सोना रख रही है, लेकिन सोना कम पड़ गया। कुबेर को भी बुलाया फिर भी कम पड़ गया। लक्ष्मी स्वयं बैठ गई
फिर भी कब? पार्वती ने कहा कि देवी अब क्या होगा जब मेरे स्वामी की एक बार में इतनी शक्ति है कि तुम्हारा सोना कोई काम का नहीं हो पाया। तब नारद जी कहने लगे, सुनो देवताओं, अरे जितनी दौलत इनके घर में, इसलिए एक बाल में इतनी दम है, जितनी दौलत इनके घर में तो देखी नहीं जमाने मां। दादा सही है, जिसकी हर साल शादी हो कितना खर्चा ना होता हो, तो सकल संपदा घर में इनके तो मन नहीं लगे कमाने में। और लोग फिर भी कह रहे हैं कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे तोड़ी नहीं खजाने, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे तोड़ी नहीं खजाने, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे तोड़ी नहीं खजाने। अब एक बात और देखिए, क्या दिल संतोषी सी दिल की, जिनके घर में आप संतोषी हो और बेटी के रूप में, नातिन के रूप में, नातिन संतोषी सी दिल की, और सभी ब्याह आते घर में, और सबे है वाहन शंकर का। भाई साहब अब आगे बढ़ रहा हूँ आदरणीय आंदोलन जी। अब देखिए, ये परिवार में समता और एक विषमता, अब दो बातों को लेकर चल रहा हूं। एक सबे है वाहन शंकर का, माता शेरा वाली है, तो घर में इनके घर वाली, अरे घर में इनके घर वाली तो सर में बाहर वाली है, सर में बाहर वाली है, सर में बाहर वाली है, सर में बाहर वाली है। और एक विशेषता कि मूषक वाहन करके गणपति गरुड़ भाए हैं, कि भूत पिशाच साथ में इनके दोनों ही अपनाए हैं, दोनों ही अपनाए हैं, दोनों ही अपनाए हैं। और बिलसर वाली घर वाली भगवान शिव के बाद, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे। एक बात और बता रहा हूं, बिलसर वाली घर वाली पति 5 मुख वाले हैं, कि 6 मुख वाले पुत्र हुए, तुझे सूंड वाले हैं। एक तो 6 मुख वाले हैं, एक सूंड वाले हैं। अब समस्या इस बात की है, एक बात और अजीब बताना चाहता हूं, कि सकल विरोधी फिर भी लड़ाई, सकल विरोधी फिर भी लड़ाई होती नहीं घराने मां। लेकिन कहा है कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने मां। दादा की लाइन और आ रही है, कि सकल संपदा घर मां इनके तो मन नहीं लगे कमाने मां, कि 3 लोग बस्ती में बसाए स्वयं बसे वीराने मां, तो धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने मां, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी
धन भोलेनाथ तुम्हारे कोई नहीं खजाने वाला। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोई नहीं खजाने वाला। और धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोई नहीं खजाने वाला। प्रेम से बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। भाई साहब जैसा बना